उज्जैन में महाकाल का भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आज उज्जैन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को उज्जैन पहुंचेंगे और उसके बाद वो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण कर वहां की जनता को सौंपेंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले महाकाल लोक का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि महाकाल कॉरिडोर कितना भव्य और दिव्य है। 856 करोड़ की लागत से बनकर तैयार इस महाकाल लोक में क्या कुछ खास है, इसे लेकर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर हम आपको महाकाल लोक की दिखा रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिव की 190 मूर्तियों में शिव कथाएं दिखाई जाएंगी। इसके अलावा रुद्र सागर में शिव से जुड़ा लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा। शिव की उपासना से जुड़ी वनस्पतियों के गार्डन भी मौजूद हैं। 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में महाकाल लोक को बनाया गया है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर में 108 स्मार्ट स्तंभ भी स्थापित किए गए हैं। महाकाल लोक की संपूर्ण यात्रा को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर सैकड़ों बरस पहले की बताई जाती है। यह तस्वीर एग्जैक्टली कब की है, इसे किसने खींचा, इसकी कोई डिटेल मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर आज की है, जब उज्जैन का प्राचीन महाकाल मंदिर अपने सबसे विराट स्वरूप में महाकाल लोक कॉरिडोर का आकार ले चुका है। प्राचीन अवंतिका नगरी से आज के उज्जैन तक उज्जैनी के इस विराट स्वरूप की कहानी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कुछ घंटों पहले यहां की तैयारी क्या है? एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं महाकाल कॉरिडोर के नंदी द्वार से। उज्जैन के श्री महाकाल लोक की भव्यता कितनी ज्यादा है, किस तरीके की है, उसकी तस्वीर हम आपको सीधे उसी द्वार से दिखाते हैं जहां से इस कॉरिडोर की शुरुआत होती है। जी हां, हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार जो कि 26 फीट ऊंचा है। दोनों तरफ इस द्वार के आपको नंदी बैल दिखाई देंगे और बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग दिखाई देगा। ये शिवलिंग हालांकि टेम्परेरी है और इसे महाकाल के मंदिर में जो कलावा मिलता है लाल और पीले रंग का, ये उससे बना हुआ ये पूरा शिवलिंग है। और किस तरीके से इसकी भव्यता दिखाई दे रही है, जब रात में यहाँ पर लाइटिंग होगी तो कितना खूबसूरत ये दिखाई देगा, वो अपने आप में देखने वाला होगा। और यहाँ से शुरुआत होती है उस कॉरिडोर की। यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, बेहद ही खूबसूरती के साथ इस भव्य कॉरिडोर को तैयार किया गया है। महाकाल कॉरिडोर में जो कुछ भी बनाया गया है वो भव्य है। 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में संपूर्ण कॉरिडोर। नाइट गार्डन में शिव की लीलाओं पर 190 मूर्तियां, शिव की मुद्राओं वाले 108 स्तंभ, 900 मीटर लंबा महाकाल पथ और करीब 2 लाख लोगों के एक साथ दर्शन करने का इंतजाम। इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में सिर्फ इसके आध्यात्मिक महत्व का ध्यान नहीं रखा गया, इसे आधुनिक और स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई है। अभी तक महाकाल मंदिर का एरिया सिर्फ 2.82 हेक्टेयर था, अब वो 20.23 हेक्टेयर का हो गया है, यानी करीब करीब 20 गुना बढ़ा। अगर आपको पूरे कॉरिडोर में घूमना होगा तो इसमें कम से कम 5 घंटे का वक्त लगेगा। शिव आदि है, शिव अनंत है, उनके जैसा कोई नहीं। और ये इसलिए कहा जाता है कि वो हर रूप धारण करते हैं। हर रूप किस तरीके से भोलेनाथ की जिंदगी का था, उनके जीवन में उन्होंने किन किन रूपों को धारण किया, वो सारी उनके जीवन की तस्वीरें आपको इस कॉरिडोर में दिखाई देंगी। कई लोग ऐसे हैं जो भोलेनाथ के बारे में शायद सब कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बार अगर आप इस कॉरिडोर में एंटर करेंगे तो आपको उनके बारे में 0 से लेकर 100 तक सब पता चलेगा। सबसे पहले इस मूर्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित
करना चाहेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव ने जब यम का संहार किया था तब उसके यहाँ पर उसका चित्रण यहाँ पर इस मूर्ति के जरिए किया गया है। इसके अलावा अब आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ किस तरीके से भगवान ने काल भैरव का रूप लिया था, वो काल भैरव का रूप किस तरीके का था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये तमाम जो मूर्तियां हैं, दरअसल ये सारी मूर्तियां एक खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं जिनकी उम्र लगभग 100 साल है। अब यहाँ पर चलते हैं, सप्तऋषियों की ये यहाँ पर प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं और दरअसल ये जो सारी प्रतिमाएं हैं ये लगभग 18 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं। 18 फीट ऊंची ये 8 प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा 15 फीट ऊंची भी प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। सप्तऋषि किस तरीके से यहाँ पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और बीच में यहाँ पर एक बड़ा सा स्तंभ दिखाई दे रहा है। उस बड़े से स्तंभ पे भगवान भोलेनाथ के तमाम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उनके तमाम मुख दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनका जो शेष नाग है उसका चिन्ह दिखाई दे रहा है, ओम का चिन्ह है और उसके ऊपर मंत्र लिखा है ओम नागराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। उज्जैन के इस महाकाल लोक कॉरिडोर को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज का काम करीब पूरा हो गया है, दूसरा फेज इसके बाद बनेगा। ये कॉरिडोर कितना विराट है इसका अंदाजा आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से इसकी तुलना करके लगा सकते हैं। बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है यह महाकाल कॉरिडोर उससे 9 गुना बड़ा होगा। अभी पहले चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद यह 9 गुना बड़ा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कंपैरिजन में इसे बनाने में वक्त भी ज्यादा लगा है और लागत भी ज्यादा आई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूरे प्रोजेक्ट में कुल लागत करीब 800 करोड़ बताई गई थी, जबकि महाकाल लोक कॉरिडोर में 856 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। महाकाल लोक कॉरिडोर अब एक ऐसी जगह होगी जहां कुछ घंटे बिताकर आप भगवान शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकते हैं। यूं तो आपने भगवान शिव को अलग अलग रूपों में देखा होगा, कभी वो ठहरे हुए पानी की तरह शांत है तो कभी एक उफान खाती हुई लहर की तरह उनका रौद्र रूप देखा होगा। और एक यहाँ पर प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है जो बेहद ही सौम्य स्वभाव के भोलेनाथ यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आदि योगी के इस पोस्चर में बैठे हुए हैं और किस तरीके से शांत बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। और इसके अलावा उनके आसपास ये जो 4 शेर दिखाई दे रहे हैं ये शक्ति का स्वरूप है। शक्ति यानी कि सबसे ताकतवर वो इंसान जिसके पास इस तरीके से पहरेदार हैं जो अपने आप में ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से एक ठहरे हुए मन के भोलेनाथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उनके आसपास आपको ये कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पहले एक कमल कुंड हुआ करता था, उसके बाद उस कमल कुंड को अब दोबारा से उसकी रेप्लिकाज इस तरीके से फाइबर की बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आसपास जो लाइट्स दिखाई दे रही है ये लाइट्स दरअसल जब दिन ढलता है तब लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर चलता है, फाउंटेन्स यहाँ पर चलता है। लेकिन सबके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी संख्या में यहाँ पर लाइटिंग जब की जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, लेकिन उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दूरदर्शी सोच रखी गई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी लाइटिंग के लिए, अलग अलग जगह पर फाउंटेन्स चलाने के लिए, उस इलेक्ट्रिसिटी को यहीं पर जनरेट किया जाएगा। 90% इलेक्ट्रिसिटी इसी कॉरिडोर में जनरेट करके यहीं पर इस्तेमाल की जाएगी। अध्यात्म और आधुनिकता दोनों का ख्याल रखना और किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना बेहद चैलेंजिंग काम है, लेकिन महाकाल कॉरिडोर में इस बात पर पूरा फोकस रखा गया है। इसीलिए यहां देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। नाइट गार्डन में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं के बारे में बताया जाएगा। रुद्रसागर तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन और स्क्रीन शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी यहां शाम को इसीलिए रखा गया है ताकि वो कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ साथ इस नाइट गार्डन की भव्यता देख सकें। भोलेनाथ के दरबार में हमारे विश्व के नेता माननीय मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। काशी के बाद उज्जैन के अंदर महाकाल लोक का माननीय मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं प्रथम चरण का। पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी के लिए तैयार है। हम सब के लिए अलौकिक क्षण होंगे, अविस्मरणीय क्षण होंगे।
और हम सबको किसी न किसी रूप में भागीदारी करना चाहिए। जिस उज्जैन को केंद्र मानकर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिस उज्जैन से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है और जिस उज्जैन को प्राचीन भारत का ग्रीनविच कहते हैं, उसका जिक्र पुराणों से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अवंती प्रदेश के बारे में लिखा गया है। स्कंद पुराण में महाकाल का भी जिक्र है। काल चक्र प्रवर्तकों महाकालहा प्रतायनः। 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कादंबरी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन मिलता है। 14वीं व 15वीं सदी के कई ग्रंथों में भी महाकाल का जिक्र मिलता है। लेकिन 1234 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन के सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। महाकाल मंदिर भी उन्हीं में से एक था। आज का जो मंदिर है उसे करीब 250 साल पहले सिंधिया राजघराने के दीवान बाबा रामचंद्र ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पर इतना भव्य कॉरिडोर बनाना कम चैलेंजिंग काम नहीं था। 800 घरों को यहाँ से शिफ्ट करना और रुद्रसागर तालाब की सफाई, सिर्फ इस काम में ही काफी वक्त लग गया। उसके बाद शुरू हुआ कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन का काम। करीब 7 साल में जो काम हुआ है वो अगले 50 साल को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को बनने में 7 साल का लंबा वक्त लग गया, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इससे बनने में कई मुश्किलें आईं। 2016 में इसकी नींव रखी गई, उसके बाद इसका डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन फिर ये पूरी योजना 2018 में ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद 2020 में जब बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो फिर से इस कॉरिडोर को बनाने का काम शुरू किया गया और अब 2022 में ये बनकर तैयार हो चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि तमाम ज्योतिर्लिंगों, तमाम ऐसे जगह जो कि अपने आप में बहुत मशहूर फेमस हैं, जैसे कि केदारनाथ, इसके अलावा काशी विश्वनाथ, इन तमाम जगहों के कॉरिडोर को खूबसूरती से बनाकर तैयार किया जाए ताकि जनता को ये सुपुर्द किए जाए और जनता जो तमाम हमारे देवता हैं उनके बारे में जान सके। और इसीलिए इस महाकाल लोक कॉरिडोर को भी तैयार किया गया। अब ये बनकर तैयार हो चुका है और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पूरा कॉरिडोर है। इसकी शुरुआत नंदी द्वार से होती है और उसके बाद ये महाकाल मंदिर तक जाकर खत्म होता है। महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके आंगन में 42 देवताओं के मंदिर हैं। ऐसी कई पहचान हैं जो महाकाल से जुड़ी हैं, लेकिन अब महाकाल की सबसे नई पहचान होगी महाकाल लोक कॉरिडोर।